हाय फ्रेंड्स, आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अमीर लोग क्यों और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूँगा जो आपको ये मिस्ट्री समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का है जिसके 2 बाप हैं। कुछ गलत मत समझिएगा। एक है उसका रियल फादर जिसने उसको जन्म दिया है, दूसरे हैं उसके दोस्त माइक के फादर। रॉबर्ट का पहला बाप बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उनके पास PhD डिग्री है। और दूसरी तरफ उसका दूसरा बाप जो कि 8वीं फेल है। दोनों ही अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है। फिर भी रॉबर्ट का पहला बाप अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करते गए और उसका दूसरा बाप हवाई का सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। रॉबर्ट भी उसके दूसरे बाप का एडवाइस फॉलो करके खुद मिलियनियर बना है। रॉबर्ट का बाप उसे बहुत मेहनत करने को बोलता है, अच्छे से पढ़ाई करने को बोलता है ताकि उसे अच्छी जॉब मिल सके। और उसका दूसरा बाप उसे बहुत अच्छे से पढ़ने लिखने को बोलता है ताकि वो बड़ी कंपनी खोल सके और बहुत लोगों को जॉब दे सके। रॉबर्ट का एजुकेटेड बाप बोलता है कि द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, पैसा ही सब फसाद की जड़ है। और उसका दूसरा बाप बोलता है कि मनी इज़ पावर। रॉबर्ट का एक बाप जब मरता है वो $10 मिलियन अपने फैमिली, चैरिटी और चर्च के लिए छोड़ जाता है। और उसका एजुकेटेड बाप जब मरता है वो अनपेड बिल्स उसकी फैमिली को चुकाने के लिए छोड़ जाता है। रॉबर्ट खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता है क्योंकि उसके 2 बाप हैं। एक बाप का पोर माइंडसेट है और दूसरे बाप का रिच माइंडसेट है। वो अपने दोनों बाप का पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करके जो उसे सही लगे उसकी बात वो सुन सकता है। रॉबर्ट चूज़ करता है कि वो अपने रिच डैड से पैसे के बारे में सीखेगा। रॉबर्ट का एजुकेटेड बाप अपने घर को अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समझते हैं और अपना ग्रेटेस्ट एसेट समझते हैं। और उसका दूसरा बाप अपने घर को लायबिलिटी समझता है। एसेट मतलब वो जो आपको पैसा बना के दे। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक्स, रियल एस्टेट, रेंटल प्रॉपर्टी। और लायबिलिटी मतलब जो आपके जेब से पैसा खर्च करवाए। एग्जाम्पल के लिए आपका कार, बाइक, महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका घर आपकी लायबिलिटी है जो आपके जेब से पैसे निकलती हैं, अनलेस आप अपने घर को रेंट पे दे दो। आपने देखा होगा अमीर और अमीर बन रहा है और गरीब बन रहा है। इसका मेन रीज़न है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके लिए आपको अमीर और गरीब का कैश फ्लो पैटर्न समझना पड़ेगा। जब पोर लोगों को सैलरी मिलती है वो अपना सारा पैसा खर्च कर देता है टैक्स पे करने में और अपने ज़रूरतों में। मिडिल क्लास लोगों को जब सैलरी मिलती है वो अपना पैसा लायबिलिटीज़ खरीदने में इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि नया कार, मोबाइल एक्सेट्रा, जो कि उसके जेब से पैसा निकालती है। और रिच लोग अपना पैसा पहले एसेट खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, जो कि उन्हें पैसा बना के देती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 आदमी हैं, मुकेश और अनिल। ये दोनों एक साथ जॉब करते हैं। ये दोनों को जब सैलरी मिलती है, अनिल अपने सैलरी से महंगे महंगे कपड़े, मोबाइल फ़ोन और पार्टी करके अपना सारा सैलरी खर्च कर देता है। और दूसरी तरफ मुकेश सिंपल सी लाइफस्टाइल रखता है और अपने ज़्यादातर सैलरी को इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में। इसी तरह 5 साल बाद मुकेश का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो जाता है और अनिल का सेविंग्स 0। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अपने पैसे से लायबिलिटीज़ ना खरीद के एसेट खरीदिए जो कि आपको पैसा बना के दे, आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। है फ्रेंड्स, लग्जरी लाइफ कौन नहीं जीना चाहता? ऐसा आदमी शायद ढूंढ के भी ना मिले। ऑलमोस्ट हर इंसान चाहता है कि उसके पास बड़ा घर हो, महंगी महंगी कार हो, वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सके। इसीलिए रॉबर्ट बोलता है कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। आप जो जॉब कर रहे हो उसे करते रहो, मगर अपनी सैलरी से लायबिलिटीज़ ना खरीद के अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। जब भी आप अपना पैसा अपने एसेट कॉलम में इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा आपका एम्प्लॉय बन जाता है, वो आपको और पैसा बना के देता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि पैसे के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है
कि वो 24 घंटे आपके लिए काम कर सकता है। फिर जब आपका कैश फ्लो बहुत ग्रो कर जाए तब आप अपने एसेट से जनरेट हुए इनकम से अपने पसंद का लग्जरी कार, बड़ा घर या फिर आप जहाँ भी चाहो वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना एसेट को ही बेच के कुछ भी करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पोर पीपल लग्जरीज पहले खरीदते हैं, जैसे कि बड़ा घर, डायमंड, ज्वेलरी, क्योंकि वो रिच दिखना चाहते हैं। रिच पीपल एसेट्स पहले खरीदते हैं और उस एसेट से जो इनकम जनरेट होता है उसे अपनी लग्जरीज खरीदने में इस्तेमाल करता है। ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं। ऐसी ही अमेजिंग बुक का नॉलेज वीडियो फॉर्मेट में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।